गिरिडीह मनरेगा को कमजोर किए जाने के प्रयासों के विरोध में भाकपा माले ने सोमवार को गिरिडीह जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना के माध्यम से पार्टी ने मनरेगा को मजबूत करने, न्यूनतम 200 दिन का काम सुनिश्चित करने, 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी लागू करने तथा GRMJ को खारिज करने की मांग की। धरना को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा को चरणबद्ध तरीके से कमजोर कर रही है। रोजगार के अधिकार सीमित किए जा रहे हैं और फंडिंग पैटर्न में बदलाव कर राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। जॉब कार्ड रैशनलाइजेशन, अनिवार्य डिजिटल उपस्थिति और मजदूरी भुगतान में देरी से मजदूरों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार जनविरोधी नीतियां अपना रही है। मनरेगा मजदूरों के साथ धोखा किया जा रहा है। किसान, छात्र, महिलाएं सभी वर्ग सरकार की नीतियों से परेशान हैं। उन्होंने राज्य सरकार से भी इस मुद्दे पर संज्ञान लेने की मांग की और कहा कि जनता को जागरूक होकर बड़े आंदोलन की जरूरत है। नेताओं ने मांग की कि मनरेगा को सार्वभौमिक बनाया जाए, कम से कम 200 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाए तथा बेरोजगारी भत्ता और काम में देरी के मुआवजे का बोझ राज्यों पर डालने की नीति वापस ली जाए। धरना के बाद भाकपा माले के प्रतिनिधिमंडल ने अपर समाहर्ता बड़ी विजय सिंह बिरुवा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में भाकपा माले के जिला सचिव अशोक पासवान, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, राज्य कमेटी सदस्य परमेश्वर महतो, राजेश सिन्हा, पुरन महतो, जिला परिषद सदस्य उस्मान अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, बिरनी प्रखंड सचिव शेखर शरण दास सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महिला नेताओं में मीना दास, पूनम महतो, सरिता महतो सहित कई कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के अंत में माले नेता राजेश सिन्हा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। पार्टी ने ऐलान किया कि 16 जनवरी को शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस पर जोरदार विरोध प्रदर्शन और जनसभा का आयोजन किया जाएगा। और भाकपा माले का इतिहास पूरे झारखंड और पूरे देश मनरेगा योजना में खास करके जो मोदी सरकार के द्वारा जो GRG नाम संशोधन करके जो मनरेगा को खत्म करने की जो देश में जो कानून लाया है, इसी के बरखिलाफ में पूरे देश में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि ये ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार की जो गारंटी थी उसको खत्म कर दिया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि राज्य और केंद्र में कोई उस समय भेद नहीं था कि राज्य को कोई अक्षांश देना, लेकिन अभी इस संशोधन से जो है सो केंद्र को 60 और राज्य को 40% अक्षांश देने की जो प्रावधान बनाया गया, इससे साफ है कि राज्य पैसा देगा नहीं और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो है सो चलेगा नहीं। अब देख रहे हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे और उनका नाम को संशोधन करके GRG करना, ये कहीं न कहीं देश के महान पुरुषों के साथ अपमान है। और इसीलिए पूरे देश के जो ग्रामीण मजदूर थे उनके साथ में अन्याय है। और इसलिए मैं भारत सरकार और राष्ट्रपति के नाम से हम लोगों ने आज एक मेमोरेंडम दे रहे हैं कि ये काला कानून किसी की 3 कृषि काला कानून के जैसा ही है और इसलिए इसको अविलंब जो है सो वापस भेजा जाए। किसी भी कीमत पर इस कानून को मतलब जो सो स्वीकृति नहीं दे महामहिम। और इसलिए क्योंकि देश के अंदर में जब से मोदी सरकार आया, आप देख रहे हैं कि इसके पहले एक लेबर संशोधन बिल आया मजदूरों के लिए, उसमें भी मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं रहेगा। तो इस तरीके से तमाम जो है सो किसान हो, मजदूर हो, तमाम इस तरह के जन विरोधी कानून लाया जा रहा है जो देश के सामने सबसे बड़ा चुनौती है। और आज देश के सामने सबसे बड़ा चुनौती क्या है? मजदूरों के लिए मजदूरी है, रोजगार है और उसको भी खत्म करके ये अडानी के परस्त नीतियों को, पूंजीपरस्त नीतियों को ला करके देश को पूंजीवाद के हवाले करना चाह रहा है। अभी अब झारखंड में भी देखेंगे कि पंचायती राज 15वें वित्त का पैसा नहीं मिल रहा है, जिससे पंचायतों का काम ठप है। और उसके बाद में छात्रों को छात्रवृत्ति केंद्र नहीं दे रहा, अपना जो अक्षांश होता है वो भी बंद है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार राज्य का वो राजस्व हो, रॉयल्टी हो, GST हो, छात्रवृत्ति हो, चाहे राज्य का 15वें वित्त का अधिकार हो, सभी चीजों में कटौती कर रहा है। इसलिए इसके खिलाफ में राज्यव्यापी और देशव्यापी प्रदर्शन है। और हम आज केंद्र सरकार ने ये कानून को वापस नहीं लिया तो ये देश के हर गांव में ये लड़ाई 3 कृषि काला कानून के जैसा
मजबूती से संघर्ष को तेज किया जाएगा। अभी हम लोग एक दिवसीय धरना जो सो दे रहे हैं राष्ट्रपति के नाम से, उसके बाद में जो सो कल से गांव-गांव में इस अभियान को चलाया जाएगा और 16 जनवरी को कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर हजारों 50,000 लोग इस कानून के विरुद्ध में संकल्प लेंगे। और राज्य सरकार से भी अपील है कि राज्य सरकार का भी बयान है कि ये काला कानून वापस होना चाहिए, तो राज्य सरकार भी इस कानून के खिलाफ है। जिस प्रकार से मनरेगा को नाम बदल दिया जा रहा है, कार्य बदल दिया जा रहा है। पहले क्या है कि 100% केंद्र का था, अभी वो 40% जो है राज्य सरकार को दे दिया है। तो केंद्र सरकार का जो भी नीति है जिसमें राज्य में एंट्री होता है वो अपना पैसा ही नहीं देता है। तो ये पूरा का पूरा, चाहे वो गरीबों की बात हो, मजदूरों की बात हो, किसानों की बात हो, स्टूडेंट की बात हो, महिलाओं की बात हो, तमाम क्षेत्रों में देखिएगा कि भाजपा सरकार बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहा है। उसी के विपक्ष में आज हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं।